सवेरे उठना सीखोगे तो हमारे आधे से ज़्यादा इतनी ऊर्जा आएगी, सूर्य की लालिमा का दर्शन करने से इतनी दिव्य ऊर्जा आएगी कि महाराज छत में चले जाओ, सूर्य की लालिमा का दर्शन करो, वो किरणें हमारे अंदर आएंगी, हमारा शरीर रोग मुक्त होगा, हम कुछ सोचेंगे, अच्छा सोच आएगी, निगेटिविटी जाएगी, एक्टिविटी मतलब अच्छी अच्छी ऊर्जा आएगी, आप अच्छी ऊर्जा का चयन करेंगे। समझना समझाना आज के जीवन में बहुत बेकार है। सुनना तो सब कोई, समझना कहाँ चाहता है। सुनने को खूब सुनने लगे हैं, लेकिन समझाना बेकार है, क्योंकि पहले के समय में महाराज कम कथाएं थी, समझना आचरण में ज़्यादा था। उसी प्रकार जैसी एक महाराज एक बिटिया की शादी एक गंवार के घर में हो गई, बहुत पढ़ी लिखी बिटिया थी, बहुत पढ़ी लिखी, और संयोग से उसका कर्म फूट गया, गंवार के घर में हो गई। अब जब शादी गंवार के घर में हो गई, महाराज बिना पढ़ा लिखा फंस गई, वो किसी लोग ऐसे फंसा देते हैं, हो गई तो यही चाहती थी कि मेरे घर में बड़ी पढ़ी लिखी पार्टी है, ये कभी मेरे वहाँ ना जाए, यहीं जैसा है तो मैं अपना काट लूँगी, लेकिन ये कभी भी मेरे घर में ना जाए, मैया बाप के सामने मेरे भाइयों के पास न जाए, अगर चला गया तो मेरी पोल खुल गई। क्योंकि इसको समझाना बेकार है, लेकिन ये कब तक रहे, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो। अब वो ऐसा व्यक्ति ससुराल में जा ही नहीं पा रहा था, संयोग से एक दिन ये घर आ गई, उससे सब सामान रखी आई कि तू यहीं पर रहना, आना नहीं, लेकिन वो कब तक रुके बेचारा, 3 साल हो गए, ससुराल एक बार भी शादी के बाद नहीं गया, क्यों मना करती है, बहुत दिन हो गए। तब महाराज वो चला ही गया, चला गया, पहली बार आया इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी में, पहली बार आया तो सुंदर महाराज सालियों ने क्या स्वागत किया, कई सालियाँ थी, खूब स्वागत किया। जब स्वागत किया तब महाराज उसके बाद खूब भोजन की थाली लग के आई, कोई साली पंखा करे, कोई कहे कुछ महाराज चमर डुलावे, बहुत दिन बाद पहली बार जीजा जी आए। अब वो सुंदर थाली लग के आई, पूड़ी सब्जी बढ़िया, छोटी छोटी पूड़ी और सुंदर कई तरह के व्यंजन। अब वो महाराज उसकी पत्नी बोले आ तो गया, लेकिन पोल ना खुल जाए, मन के उसको वही रहती थी, कुछ न कुछ ऐसा नाटक कर दे कि खुल जाए पोल। तो वो बार बार देख रही थी उसके क्रियाकलाप। और पुराने समय में रसोई ऐसी बनती थी कि हम रसोई वाला व्यक्ति देख ले, बाहर वाले को मुखा ऐसे बनाए जाते थे। आजकल वो सिस्टम नहीं, आजकल तो जितना भी भोजन का काम है सब सड़कों में पहुंच गया। भोजन और शयन 2 ऐसी वस्तु होती थी कि एकांत होता था। अब जितना भोजन आए सब सड़क में पहुंच गया, खुला खाते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, रसोइयाँ सब बाहर पहुंच गई। महाराज तो वो अंदर उसकी पत्नी पूड़ी बना रही थी, बार बार उसका देख रही थी क्रियाकलाप कि कहीं पोल न खुल जाए महाराज। अब वो छोटी छोटी पूड़ी आई, वो एक पूड़ी एक ही बार में गप कर रहा था, अब उस घर में मोटी रोटी खाने वाला पत्ता, तो उसने अंदर से बेचारी ने इशारा किया, पढ़ी लिखी महिला थी, कम से कम इसके 1 के 2 तो कर ले, मेरी इज्जत खराब हो रही है। उसने इशारा किया, उंगली 2 उठाई, गंवार पनपति का देखा, 1 ग्रास के 2 किए जा, 2 तो कर ले। लेकिन इसने सोचा कि मैं गांव में मोटी पत्थू रोटी खाता था, ये शायद कम पड़ रही है, तो 2 खाने लगा। अब वो 2 खाने लगा। अब बताइए उसका समझाना, उसने समझाया कि 1 की 2 कर ले, वो सोचा कि 2 खाना है। तब उसने माथा ठोका, रे कहाँ से करमचंद मेरे पाले पड़ गया। तो इसने देखा कि शायद ससुराल पहली बार आया हूँ, माथे में लगा रही है, करम ठोक रही है, तो शायद इन पूड़ियों को माथे से लगाऊं फिर खाऊं। उसने समझाना हुआ उसका उल्टा। पति देव समझे कि पाइबे के प्रथम इन पूजनी पूड़िन को माथे से दिए जा। अब उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, कितना समझाया, पहले समझा रही हूँ कि 1 की 2 कर ले, फिर इसको समझाया करमचंद अब तो बदल जा, तो ये महाराज माथे से अब तो और खराब कर रहा है काम, मेरी सारी इज्जत इसने पानी में मिट्टी में मिला दी, क्या बताऊं। अब महाराज क्रोध की कोई सीमा नहीं रही, वो बेलन लेके जोर से इशारा किया,
अंदर से बोल उठी क्रोध भरी चतुर नारी, जैसे चरे आयो पहले तैसे ही चरे जा, कम से कम एक ही एक खा, तुझे समझाना बेकार है। तो वो समय की बात है। इतनी कथाएं होती हैं लेकिन किसी के कोई पल्ले नहीं पड़ता। हम जीवन में जितना भी श्रवण करें अपने जीवन में उतारें। हमने सारगर्भित प्रवचन किया 1 घंटे का कि आपको सारी बातें बताई हैं कि आपके कुछ समझ में जीवन में उतार लो तो हमारा जीवन धन हो जाए, हमारी सारी व्यवस्था बन जाए। हम सवेरे प्रातःकाल सूर्योदय में कम से कम सूर्य नारायण को जल दें, पृथ्वी माता को दंडवत करें, हम कोई ना कोई मंदिर का चयन कर लें। हर बच्चे का कर्तव्य होना चाहिए, उससे वहाँ की ऊर्जा आएगी और आपका जीवन अच्छा बनेगा, आप स्वस्थ होंगे। बहुत बड़ा क्रियाकलाप देवी भागवत पुराण से आपका बदलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात को आप सब लोग बच्चे लोग जरूर पालन करेंगे। अब मैं फ़ोन से पूछूंगा क्या स्थिति बदल रही है, और नहीं तो मेरा कहना सुनना सब बेकार है। तो कम से कम इस गद्दी की लज्जा रखो, पुराण की लज्जा रखो। इन्हीं बातों के साथ आज की कथा का विश्राम करें और आगे अब हवन करना है, हवन के बाद फिर विसर्जन करना है। ऐसा करते करते फिर आपको इधर भी देखना है। वृंदावन बिहारी लाल की, अम्बे मात की। थोड़ी से कपूर से आरती कर दो।